बच्चों, इस बार की सीबीएसई की डेट शीट ने हर किसी को शॉक में डाला, क्योंकि हर साल जो आपकी डेट शीट है वो नवंबर दिसंबर में रिलीज होती है, लेकिन इस बार काफी पहले यानी सितंबर में ही आप सभी लोग की डेट शीट आउट हो गई, और जो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे सवाल सोचने पे मजबूर करती है। अगर आप एक टाइमलाइन देखें तो आप लोग की जो सीबीएसई है उसकी तरफ से 15 सितंबर को एक नोटिस आया जिसमें उन्होंने काफी सारी बातों को हाईलाइट किया, और उसके 10 दिन के अंदर ही आप लोग की डेट शीट आउट हो गई, जिसमें जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चेंजेस देखने को नहीं मिले। और बहुत सारे बच्चों के यही डाउट है कि मैम क्या इस बार का पेपर भी जो लास्ट ईयर का ट्रेंड देखा गया है उसी को फॉलो करता हुआ आएगा, या उसमें भी कुछ लेवल इंक्रीज किया जा सकता है। तो बच्चों, इस बार की सीबीएसई की डेट शीट ने हर किसी को शॉक में डाला, क्योंकि हर साल जो आपकी डेट शीट है वो नवंबर दिसंबर में रिलीज होती है, लेकिन इस बार काफी पहले यानी सितंबर में ही आप सभी लोग की डेट शीट आउट हो गई, और जो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे सवाल सोचने पे मजबूर करती है। अगर आप एक टाइमलाइन देखें तो आप लोग की जो सीबीएसई है उसकी तरफ से 15 सितंबर को एक नोटिस आया जिसमें उन्होंने काफी सारी बातों को हाईलाइट किया, और उसके 10 दिन के अंदर ही आप लोग की डेट शीट आउट हो गई, जिसमें जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चेंजेस देखने को नहीं मिले। और बहुत सारे बच्चों के यही डाउट है कि मैम क्या इस बार का पेपर भी जो लास्ट ईयर का ट्रेंड देखा गया है उसी को फॉलो करता हुआ आएगा, या उसमें भी कुछ लेवल इंक्रीज किया जा सकता है। तो इससे पहले कि बच्चों मैं आप लोगों को एक कंक्लूजन, एक समरी बताऊं कि क्या लगता है इस बार के पेपर का ट्रेंड होने वाला है और आपका क्या प्लान होना चाहिए इस पूरी चीज को डील करने के लिए, लेट्स फिगर आउट कि ये जो टाइमलाइन है, जो क्रोनोलॉजी है, उसमें उन्होंने क्या बात आपकी हिडन तरीके से बताने की कोशिश करी। तो जितने भी बच्चे इस चैनल पर हैं, इस वीडियो को कर देना लाइक, और अपने उन सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना जो भी इस बार बोर्ड्स का एग्जाम देंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो आपको यहां से समझने को मिलेंगी। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी आपको हर साल की तरह यहां पर करवाई जा रही होगी। ठीक है, देखिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 15 सितंबर को एक नोटिस आया जिसमें काफी सारी बातें उन्होंने बोली। मैं इनमें से कुछ मेन बातों को हाईलाइट करना चाहूंगी, जिससे आप लोगों को एक तरीका समझ में आएगा कि क्या चीजें वो हाईलाइट करना चाह रहे थे। उन्होंने कुछ चीजों को क्लैरिफाई किया। पहली चीज उन्होंने बोली कि यार अगर आप लोगों ने 11th क्लास में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा और 12th में आप वो सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो वो अलाउड नहीं है। मतलब उन्होंने रूल्स काफी हद तक क्लियर करने की कोशिश की कि बच्चे किसी कंफ्यूजन का शिकार ना हो और उसकी वजह से अपने एक सब्जेक्ट को या अपने पेपर को पूरी तरीके से खराब ना करें। और एक चीज जो उन्होंने बहुत ज्यादा गौर करने वाली बोली कि आपके मिनिमम 75% अटेंडेंस कंपलसरी होनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक अपनी अटेंडेंस उतनी नहीं करी है तो अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप लोग अपनी अटेंडेंस को यहाँ पे 75% करवा लो, ताकि आप पेपर में बैठ सको, वरना आप पेपर में नहीं बैठ पाओगे। तो बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पे थोड़ी इंक्रीज करने की कोशिश करी गई। साथ ही में उन्होंने बोला बच्चे इंटरनल असेसमेंट को हल्के में लेते हैं कि यार इससे तो नंबर लगने नहीं वाले, प्रैक्टिकल का नंबर लगेगा, बोर्ड्स का नंबर लगेगा, तो पढ़ते ही नहीं है, स्कूल जाते ही नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई इंटरनल असेसमेंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटरनल असेसमेंट के भी लगेंगे और आपको पूरे साल को सीरियसली लेने की जरूरत है, यहां से आपको जागने की जरूरत है। ऑल्सो उन्होंने एक और बात बोली कि 12th क्लास के बच्चों को केवल एक एडिशनल सब्जेक्ट दिया जाएगा। आप 2 सब्जेक्ट यहां पे नहीं कैरी फॉरवर्ड करोगे, मतलब एक ही सब्जेक्ट है, वो भी वो सब्जेक्ट जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है वही आप ले सकते हो। उन्होंने क्लियरली बोला अगर कोई बच्चा ये कंडीशन मीट नहीं करेगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा। मतलब आपका पूरा साल यहां पे वेस्ट हो सकता है अगर आपने इनमें से कोई भी एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। दैट मीन्स उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई ये रूल्स हैं, आप बोर्ड्स को हल्के में नहीं ले सकते हो। और बोर्ड्स का लेवल आप देख रहे हो धीमे धीमे बढ़ रहा है। एक और अफवाह या मैं बोलूं एक और बात है जो मार्केट में चल रही है कि इस बार हो सकता है एंट्रेंस एग्जाम में बोर्ड्स का परसेंटेज इंक्लूड किया जा सकता हो। और अगर ऐसा होता है तो आपको क्लियरली पता है कि इस बार के बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं डेट शीट की, तो उसमें भी उन्होंने कुछ बातें ऐसी बोली जिससे आपको एक हिंट मिलता है कि किस तरीके से उनका थॉट प्रोसेस है पेपर को बनाने को लेकर। ठीक है, 24 सितंबर को डेट शीट रिलीज करी गई जो कि टेंटेटिव डेट शीट थी, बट उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि जो भी स्कूल हैं, जो भी बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए ये टेंटेटिव वर्ड बहुत ज्यादा डाइसी है। बच्चे सोच रहे हैं हम चेंज हो जाएगी, काफी हद तक चांसेस है कि ये चेंज नहीं होगी। टेंटेटिव वर्ड इसलिए डाला गया है ताकि ये जो उन्होंने अचानक से डेट शीट रिलीज करी है ये एक शॉक की तरह बच्चों को ना मिले। ठीक है, रिलीज पहले क्यों करी है उसका रीजन उन्होंने ऑल्दो दिया है। उन्होंने बोला है कि भाई बच्चे प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर
प्लान, स्टडी प्लान अपना तैयार कर ले, अब से पढ़ना शुरू कर दे, इसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दे। लास्ट मोमेंट पे हमें ब्लेम ना करें कि पेपर मुश्किल था, पेपर में हमें टाइम नहीं मिला, जो कि काफी हद तक कुछ पेपरों में देखने को मिलेगा कि आपको उसमें हो सकता है उतना टाइम ना मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। उसके अलावा उन्होंने टीचर्स के लिए भी बोला कि टीचर्स भी अपनी तैयारी उस हिसाब से करें, बच्चों को उस तरीके से प्लान करवाएं, अगर उन्हें कोई वेकेशन है या कोई छुट्टियां हैं तो उस हिसाब से प्लान करें। लेकिन क्लियरली उनका यहां से मैसेज है कि इस बार जो पेपर होंगे, ठीक है, आप किसी को, पिछली बार भी आपने देखा, पिछली बार भी डेट शीट जल्दी थी, नवंबर में थी, जो कि अगेन उस टाइम के हिसाब से जल्दी थी, तो हमें लगा कि यार इस बार भी पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है। अच्छा, एक और पैटर्न साइंस के बच्चों के लिए डिफरेंट था, हमेशा लैंग्वेज का पेपर पहले होता था, फिर केमिस्ट्री का होता था, तो बच्चों का जो डिफिकल्टी लेवल है वो धीमे धीमे उठता था कि यार लैंग्वेज है, फिर केमिस्ट्री है, फिर फिजिक्स है। पिछली बार अचानक से फिजिक्स पहले हो गया था, और फिजिक्स की वजह से आपको पता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आया था बच्चों के रिजल्ट में। फिजिक्स का पेपर जो एंटिसिपेट कर रहे थे वैसा नहीं था, प्रिपरेशन का टाइम कम मिला था और बहुत डिफिकल्ट रहा था। यहाँ पे क्योंकि मैंने भी तैयारी करवाई थी केमिस्ट्री की और काफी शानदार हुई थी बच्चों की तैयारी, लेकिन इट वाज वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि फिजिक्स के पेपर के बाद बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे एंड वहां से कम बैक करवाना बहुत टफ था। लेकिन इस बार अब आपको पता है कि पिछली बार क्या हुआ है, आपको ये पता है कि पिछली बार जैसी ही डेट शीट है, इनफैक्ट पिछली बार से डेट्स में चेंजेस कुछ और देखने को मिली है। अगर मैं बोलूं, और एक लाइन उन्होंने बहुत क्लियरली और भी बोली है कि ये जो डेट शीट है ये टेंटेटिव है, ठीक है, ये चेंज होगी, दिस विल बी, चेंज नहीं होगी नहीं बोला उन्होंने, बोला फाइनल डेट शीट इशू होगी जब स्कूल बच्चों का नाम देगा। उन्होंने ये नहीं बोला चेंज होगा, और कोई रीजन भी नहीं दिया कि ये टेंटेटिव में कोई चेंजेस आ सकते हैं। उन्होंने बोला बस स्कूल जब बच्चों के नाम देगा तो फाइनल डेट शीट हम दे देंगे। मोस्ट प्रोबेबल है कि यही डेट शीट 19-20, मुझे नहीं लगता खास चेंजेस होंगे, मेन सब्जेक्ट्स में नहीं हो सकते चेंजेस, बाकी सब्जेक्ट्स में हो सकता है 1-2 दिन का डिफरेंस आए, लेकिन यही डेट शीट है जो आपकी मोस्ट प्रोबेबली रहने वाली है। अब यहाँ पे देखने वाली बच्चों बात ये है, जो बहुत सारे बच्चों के डाउट है वो ये है कि अगर आप डेट शीट को देखोगे, पिछली बार भी फिजिकल एजुकेशन का पेपर सबसे पहले था और इस बार भी है। पिछली बार आई थिंक 17 के आसपास था, इस बार 18 है। पिछली बार फिजिक्स में कम से कम 3 दिन बच्चों को मिले थे, लेकिन इस बार आप देखोगे अगर किसी का फिजिकल का पेपर है तो उसको बस 1 दिन का टाइम मिल रहा है, जो कि बहुत टफ है और बहुत सारे बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का पेपर होता है। सो आप समझ जाइए बच्चों कि आपको पेपर को ऐसे नहीं सोचना कि यार मैं तो बस गैप डेज में ही पढ़ाई करूंगा। आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, आपको अब से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर फिजिक्स का पेपर आपका थोड़ा भी ट्रबल सम होता है तो आपको पता है लास्ट ईयर की, मतलब होता है ना कि किसी की गलतियों से आप सीखते हो, तो आपने देखा होगा कि वहां पे भी वो बच्चे थे जो अच्छा पेपर करके आए हैं, जिन्होंने अच्छी तैयारी थ्रू आउट करी है, लेकिन जो केवल गैप डेज में पढ़ा होगा तो हो सकता है उसके लिए पेपर ट्रबलसम हो पाया हो। तो आपको सीखना है कि ये गलती नहीं करनी। एक दिन में आप क्या कर लोगे, एक दिन में दुनिया नहीं बदल सकते हो, एक दिन में रिवीजन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ सकते हो, लेकिन yes you have to prepare from the start। although केमिस्ट्री में गुड न्यूज है, केमिस्ट्री का पेपर हमेशा आपका 27-28 को होता है और इस बार भी आपका 28 को ही है, ठीक है, 7 दिन का टाइम है, बहुत टाइम है, ठीक है, लेकिन ये 7 दिन की विंडो को कौन सही तरीके से यूज करता है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी प्लानिंग हमेशा A1 रहती है कि अगर कोई बच्चा मेरे साथ गैप डेज में जुड़ता है तो रिजल्ट लाता है। तो 7 दिन का क्या प्लान होगा, डेफिनेटली वो ऑसम होने वाला है। केमिस्ट्री में आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको पढ़ाई स्टार्टिंग से करनी है, क्योंकि इस बार कुछ भी हो सकता है लेवल अप कर दे, हो सकता है वही लेवल रखे, लेकिन आपको हर एक चीज के लिए तैयार रहना है। बाकी सब्जेक्ट्स में फिर भी आपको काफी टाइम देखने को मिल रहा है। अगर मैं बोलूं मैथ्स का पेपर आपका 9 मार्च को है, इंग्लिश का 12 मार्च को है। अगेन इंग्लिश और मैथ्स में ज्यादा गैप नहीं है, बट इंग्लिश की तैयारी आप पहले से करके रखोगे बेटर रहेगा। और देन बायो का पेपर काफी दूर है, विच इज ऑन 27 मार्च। तो डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली मुझे लगता है कि आसान नहीं रहेगा, इजी पेपर तो नहीं आएगा, पेपर मॉडरेट ही आएगा, पिछली बार जैसा आएगा उससे हो सकता है 19-20 किसी सब्जेक्ट में ज्यादा या कम हो जाए, लेकिन बेयर मिनिमम वो लेवल दिमाग में लेके चलना है जो पिछले साल पूछा गया था। इस बार का सैंपल पेपर भी अच्छा खासा पूछा गया है, पेपर भी पहले रिलीज हुआ है, डेट शीट भी पहले आई है। आप किसी को नहीं कह सकते कि भाई मुझे समय नहीं मिला, आपको समय मिला है, आपको प्लान मिला, आपको यहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप कितना सीरियस हो ये मैटर करता है कि आप लोग कैसा रिजल्ट लाते हो। तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो के साथ आपको यही बोलूंगी, चीजें आपके सामने हैं, चीजें पहले आई हैं, तो आप हर चीज के लिए तैयार रहें, प्रिपरेशन बहुत सॉलिड करें, और अगर अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया तो ये आपके लिए समय है कि आप पढ़ना स्टार्ट करें। अक्टूबर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू सीरीज
फॉर द बोर्ड्स, जो कि इस डेट शीट के ऊपर आधारित होगा। आप क्या क्या चाहते हो कि कवर करवाया जाए कमेंट्स में डाल दीजिएगा, और मेक श्योर करिएगा कि जिस सब्जेक्ट में आपको जो प्रॉब्लम है वो भी कमेंट में डाल के जाओ, क्योंकि इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट्स होंगे उन सबको पढ़कर आपके लिए जो अगली सीरीज है वो स्टार्ट करी जाएगी। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जो बच्चा इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, इस चैनल पे आ रहा है, हर साल अगर हमने सबसे बेहतरीन रिजल्ट दिया है, सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है बोर्ड्स के लिए, इस साल उससे ज्यादा ही रिजल्ट लाएंगे और इस डेट शीट को भी बीट करेंगे अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और कंटेंट के साथ। सो लेट्स गो फॉर इट।